और जब इनकम है तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक ए है दूसरा बी। ए को कितना मिल रहा है, ए को कितनी वो करेगा ड्राइंग्स पे। देखो ड्राइंग कितने की है, 1 लाख की ड्राइंग की है, 1 लाख रुपए की। देख रहे हो मैंने जीरो बस एक बढ़ा दिया था गलती से, ठीक है। 1 लाख की ड्राइंग्स हुई है, 1 लाख की ड्राइंग्स पे 10% मतलब 10,000 रुपये, क्योंकि ये पर एनम होता है। दूसरा कुछ ना बताए बच्चे, कभी भी जब रेट गिवन हो ना और कुछ नहीं बताए तो हमेशा क्या मान के चलोगे, पर एनम की बात कर रहा है पूरे साल की। बी है, बी ने कितनी ड्राइंग की है 25,000, उसका 10% 2,500, 12,500, ठीक है, यहाँ आ गया। अब हम आसानी से क्या देख लेंगे, किसने कितना प्रॉफिट जाएगा। और एक चीज़ और इसमें लिख लेना, PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है 3:2 का, ठीक है, 3:2 का PSR रेशो है। चलो अब जरा निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको कितना हो रहा है 3180, 2,25,000 टोटल आ रहा है बच्चे इसका, 2,25,000, 2,25,000 रुपये टोटलिंग आ रही है क्रेडिट साइड की। और वो ज़्यादा है इसलिए वो दोनों साइड में लिखूंगा, ठीक है। 2 बैलेंस प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किसमें, ए और बी में। सर किस रेशो से बांटे बच्चे, देखो PSR गिवन है 3:2 का PSR गिवन है। पहले तो ये देखो बैलेंस कितना बच रहा है, तो 1,20,000 देखो 2,25,000 में अगर मैं 1,80,000 माइनस कर दूँ 2,25,000 में 1,80,000 माइनस कर दूँ तो 45,000 का बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, 45 का बैलेंस प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है, 45 का। अब इसको 45 को सर बांटे कैसे, तो बच्चे इस तरीके से बांटना। आप देखो यहाँ पे लिखना 45, बी का रेशो कितना है, देखो 3:2, ए और बी है, ठीक है, पहले ए का दिया है बी का, 3 का ये हिस्सेदार है और 2 का ये, तो 3:5 सॉरी 2:5, ठीक है। और ए कितने का है 45,000 में 3/5 का हिस्सेदार है, ठीक है, ठीक है। तो निकल के आ जाएगा 45 में से आप क्या करोगे, 45 में डिवाइड करोगे 5 को, इनटू में 3 करोगे, तो मान के चलो यहाँ पे कितना आ जाएगा 27, यहाँ पे मैं कितना लिख रहा हूँ 27, ठीक है। और आपको बच्चे सच बताऊँ तो ये नहीं लिखना है, ये बस मैंने कैलकुलेशन के लिए दिखाया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। लिखना आपको ये वाला अमाउंट है, ये वाला, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 18,000, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। देखा बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं, इसको रट लेते हैं कि प्रॉफिट इस साइड आएगा वो इस साइड आएगा, लेकिन ये नहीं पता होता कि क्यों इस साइड हो रहा है और क्यों उस साइड, क्योंकि 11th का बेस कमज़ोर है शायद, है ना बच्चे। आप खुद सोचो, ये क्या मैंने बोला है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बस डिस्ट्रीब्यूशन करना। यहाँ पे कोई एक्सपेंस नहीं देख रहे हम लोग ज़्यादा। सैलरी किसको दी जा रही है, ए को, मतलब पार्टनर को। जो भी चीज़ पार्टनर से रिलेटेड होगी ना वही दी जाएगी, और वो भी क्या, ये कुछ बातें मैं आपको ना और आगे बताऊंगा अभी कि क्या चीज़ केवल पार्टनर की ली जाएगी इसमें, ठीक है। ठीक है बच्चे, मिटाऊँ ये, मैं मिटा दूँ, हाँ सर मिटा दो, पूरा मिटा दो, हमें समझ में आ गया, ठीक है बच्चे। ये तो अभी एग्जाम्पल नंबर 1 था बस। अभी मैं कुछ बात आपको और बताने वाला हूँ, इसके साथ साथ कुछ बातें और बताने वाला हूँ, ठीक है। एक नोट लिखाने वाला हूँ, एक नोट लिखाने वाला हूँ।
मेरे साथ ये नोट लिख लेना, ये नोट बहुत ज़रूरी है आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ये तो बस एग्जाम्पल में समझाना था मुझे। एक नोट देखो मेरे साथ, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्या करते थे, ऑल इनडायरेक्ट indirect expenses are debit। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते थे सबको क्या कर देते थे, पीएनएल में डेबिट कर देते थे। अब देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या करते हैं, इन प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account we debit appropriation of profit, appropriation of प्रॉफिट मतलब इसको कह सकते हैं बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी डेबिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, फॉर their services, ठीक है, कैपिटल एंड फॉर रिजर्व्स। देख रहे हो बच्चे, यहाँ बच्चे पता है आपको सर्विस का मतलब क्या है? सर्विस का मतलब है एफर्ट करना, मतलब उनकी जो मेंटली पावर है उससे वो कितना एफर्ट करते हैं। मतलब सर जैसे अभी मैंने बताया ना कि एक की मतलब इतनी अच्छी वो थी कि वो कमीशन ले पा रहा था, सेल करने का तजुर्बा था उसको, दूसरे को ये था कि प्लांट कैसे चलाना है ना, वो उनका क्या है, एफर्ट ही तो है। ऐसा कोई भी काम पार्टनर अगर करता है तो बच्चे उसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। कैपिटल पे के बदले क्या लेते थे, इंटरेस्ट और कोई रिजर्व का मतलब सर, रिजर्व का मतलब बच्चे कोई ऐसी सेविंग देखी है आपने, जब सेविंग करते हैं हम, सेविंग होती है ना, बचा के रखते हैं कि आने वाले बुरे टाइम में कहीं काम आए, या कोई ऐसी सफिशिएंट मतलब बहुत जल्दी से ज़रूरत पड़ जाए किसी चीज़ की और उस समय पैसे हमारे पास क्या हों, मौजूद हों, पैसे रखे रहें, उसी के लिए तो रिजर्व रखता है। अरे आपने देखा, अपने घरों में भी देखा होगा, याद है लॉकडाउन का टाइम था या उससे पहले का टाइम जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी में क्या हुआ था, पैसे नहीं मिल रहे थे, एटीएम्स पे जाके पैसे अवेलेबल नहीं रहते थे। उस समय देखते थे आप मम्मियों के नोट कैसे स्पीड से निकले थे, चावल के डब्बे में, आटों के डब्बे में, जहाँ जाओ वहाँ से नोट निकल जाते थे। कहीं 10,000 रुपये, किसी के 5,000 रुपये, कहीं ना कुछ निकल जाता था। वो भी तो क्या है बच्चे, एक तरह का सेविंग ही तो है। वैसे ही ये रिज़र्व है, पहले से ही आप बचा के कुछ पैसे रख लेते हो, है ना, और वही पैसे क्या होंगे, आपके बिजनेस में बाद में काम आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एक्सपेंस की बात नहीं हो रही है, केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर आपने तो लेकिन वहाँ सैलरी लिखा, सैलरी तो एक्सपेंस होता है बच्चे, सैलरी बिल्कुल एक्सपेंस ही होता है, लेकिन मैं यहाँ बात किसकी सैलरी की कर रहा हूँ, पार्टनर की सैलरी की। और क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे जानना है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट जाएगा फाइनली लास्ट में बच के, ठीक है बच्चे। और क्योंकि मैंने बताया भी सर्विस दे रहा है, वो सर्विस का मतलब अपनी बॉडी से एफर्ट कर रहा है, अपनी नॉलेज दे रहा है आपको, ठीक है। और कैपिटल का तो आपको बता ही रखा है मैंने, इंटरेस्ट
और रिजर्व के बारे में अभी अभी आपको मैंने बताया, कुछ सेविंग रखना आने वाले बुरे वक्त के लिए। ठीक है, क्लियर है चीज़? हाँ सर हाँ, अब हमें सर्विस का मतलब क्लियर है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं ज़रा, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले ज़रा मैं ये देख तो लूँ आपको मेरी बातें समझ में आई हुई हैं कि नहीं आई। सर क्या बात करते हो, हमें तो आपकी सारी बात समझ में आ रही है, सारी बात आपकी हमें समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं कितनी बात मेरी आपके समझ में आ चुकी है। ठीक है, देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ बच्चे आपके लिए। स्टेट वेदर एक मिनट बच्चे, एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुकना, बस मेरे साथ एक मिनट रुक जाना। स्टेट वेदर, ठीक है, इंक डाल रहा था बच्चे। वेदर फॉलोइंग आइटम्स will be recorded to profit and loss account or P&L appropriation account। आपको बताना है जो आइटम्स मैं नीचे लिखूंगा ना वो P&L में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अकाउंट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बता चुका हूँ, इसमें केवल ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं। और P&L एप्रोप्रिएशन में क्या होता है, केवल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और मैं P&L एप्रोप्रिएशन का नोट आपको लिखवा चुका हूँ, क्या ज़रूरत है उसमें। मैंने क्या बोला, P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट केवल किन आइटम्स को करते हैं, केवल पार्टनर का जो एप्रोप्रिएशन है उसको देना चाहते हैं। कैसे, जो उनकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग हुआ है और किस चीज़ के अकॉर्डिंग हुआ है, कैपिटल के और रिजर्व के। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला आइटम है रेंट, दूसरा है सैलरी। जब तक देखो मैं सैलरी बोल रहा हूँ ये मान के चलना नॉर्मल सैलरी की बात हो रही है, एम्प्लॉय की सैलरी की, पार्टनर के सैलरी की बात नहीं हो रही है। तीसरा है डेप्रिसिएशन। चौथा क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। फिफ्थ क्या है, पार्टनर सैलरी। सिक्स्थ क्या है, कमीशन टू मैनेजर। कमीशन टू मैनेजर, कमीशन टू मैनेजर है। एक मिनट बच्चे ज़रा, एक मिनट रुक जाना। कमीशन टू मैनेजर और क्या है, और क्या है कमीशन टू मैनेजर के बाद, मैं बोल रहा हूँ कमीशन टू पार्टनर। ठीक है, फिर मैंने बोला रेंट टू ओनर। मतलब एक पार्टनर जो है ना कोई, वो उसी बिल्डिंग का ओनर है जिसमें आपकी पार्टनरशिप फर्म चल रही है। नाइन्थ लोन, सॉरी बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर।
मतलब किसी पार्टनर ने ना लोन दिया होगा फर्म को और उस पर भी इंटरेस्ट है, ठीक है। ये कहाँ जाएगा ये आइटम, ठीक है। एक आ गया आपके पास वेजेस, ठीक है। और क्या हो सकता है बच्चे, मान लो मैं लिख लिया लॉस बाय फायर, चलो रहने दो, 10 के बाद काफ़ी है, जाने दो। हम देखते हैं इसमें किस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, किस में क्या क्या चीज़। तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सी चीज़ किस में जाने वाली है, ठीक है। रटना नहीं है, सब कुछ समझ के करना है, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा सारा, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ठीक है ना। बच्चों बोला हुआ रेंट, मुझे बताओ रेंट क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट है ना। एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी है, दूसरी चीज़ कहीं से ये क्या है, एप्रोप्रिएशन लग रहा है आपको? नहीं सर नहीं, ये तो एक्सपेंस ही है। कौन सा? इनडायरेक्ट, तो ये P&L में ही जाना चाहिए। बहुत सही सर। सैलरी भी, सैलरी बच्चे यहाँ क्यों लिख रहे हैं? मैंने तो सैलरी लिखा था ना। कैसी बात करते हो सर, अभी तो आपने बताया कि जो सैलरी थी वो पार्टनर की सैलरी उसमें जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है। बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। आप लोग तो एकदम सीख चुके हो, आप लोग तो एकदम सीख चुके हो। डेप्रिसिएशन, ये भी कहाँ जाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन पे इंटरेस्ट क्या है? ये भी तो क्या है बच्चे, ये भी तो वो नहीं है आपका, एप्रोप्रिएशन नहीं है, ये भी तो कोई प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। तो ये भी किस में जाएगा? इसी में जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। बोल रहा है पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी क्या इधर डाल दूं? प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दूं इधर? नहीं सर नहीं, ये तो पार्टनर की सैलरी है। और पार्टनर की सैलरी, पार्टनर की कोई भी चीज़ है, किस में जा रही है? P&L एप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि सर ये उसकी सर्विस का पार्ट है, जो उसने सर्विस की थी ना, सर्विस दी थी पार्टनर ने अपनी, मतलब उसने अपनी पूरी बॉडी से जो भी चीज़ें थी वो सब लगाई उसमें, ठीक है, अपना काम लगाया उसमें, दिमाग लगाया, तभी तो सैलरी ले रहा है। बिल्कुल सही बच्चे। तो पार्टनर की सैलरी कहाँ जाएगी? यहाँ पे जाएगी, ठीक है। बोल रहा है कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर कौन होता है बच्चे? मैनेजर कौन होता है? मैनेजर कौन है आपके यहाँ? कर्मचारी, एक तरह से, मतलब कर्मचारी मतलब, सॉरी बच्चे नीचे लेवल का हो गया बहुत, मतलब आपका एम्प्लॉय, ठीक है। मैनेजर भी तो आपका एम्प्लॉय है ना, कोई पार्टनर थोड़ी है, ओनर थोड़ी है। तो ये भी तो आपका एक्सपेंस है, टू कमीशन टू मैनेजर, ये भी कहाँ आ गया? P&L में आ गया। बोल रहा है कमीशन टू पार्टनर, अब पार्टनर कमीशन ले रहा है, पार्टनर कमीशन ले रहा है मतलब उसने क्या किया है? अपनी सर्विसेज दी हैं, इस वजह से उसको क्या मिल रहा है? कमीशन। और वो क्या है? कोई एक्सपेंस नहीं, या क्या है? एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। और पार्टनरशिप से, पार्टनर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ कहाँ है? P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, टू पार्टनर्स कमीशन, यहाँ पे आ गया, ठीक है। रेंट टू ओनर पार्टनर, सर बच्चों मुझे ये चीज़ तो आपसे पूछना है, ये चीज़ तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। रेंट टू ओनर, और ओनर कौन है? पार्टनर खुद। अब मुझे बताओ किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में या P&L एप्रोप्रिएशन में? प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, P&L एप्रोप्रिएशन में? देखो बच्चे क्या कह रहे हैं, कैसी बात करते हो सर, P&L एप्रोप्रिएशन में आएगा। अभी तो बताया मैंने, अभी तो आपने सारी बात बताई कि पार्टनर से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें आएंगी। तो बच्चे अगर आपका आंसर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो आंसर बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? आपने लगता है मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने आपसे कहा सर्विसेज,
पार्टनर की सर्विसेज, कैपिटल या फिर कोई रिजर्व। सर्विसेज का मतलब उसका एफर्ट, ठीक है, जो उसने एनर्जी लगाई, उसने अपनी नॉलेज शेयर की, उसके लिए पैसे लेना। आप मुझे बताओ, रेंट दे रहा है ओनर को, ओनर कौन है? पार्टनर। क्या कोई इसका एफर्ट दिख रहा है आपका? वो कोई सर्विस दे रहा है आपको? एफर्ट, बॉडी से एफर्ट दे रहा है, नॉलेज दे रहा है? नहीं। तो क्या वो आना चाहिए इसमें? नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो कैपिटल, वो तीनों कैटेगरी में नहीं आता, ना ही सर्विस की कैटेगरी में, ना ही कैपिटल की कैटेगरी में, और ना ही आपकी रिजर्व की कैटेगरी में। तो कहाँ आना चाहिए सर? प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्योंकि अगर ऐसा कोई भी हो, पार्टनर ही नहीं कोई और ओनर होता, तो भी हम क्या करते? इधर ही दिखाते। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि वो कैटेगरी को फिल नहीं कर पा रहा, सर्विस नहीं है। ठीक है, टू रेंट टू ओनर, इसको हम क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन नहीं, एक्सपेंस ही मानेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। बच्चे एक बात बताओ, आप लोन लेने गए बिजनेस में, आपको लोन नहीं मिला, ठीक है, नई नई पार्टनरशिप थी, एक पार्टनर बोला मैं ही लोन दे देता हूँ, क्यों इधर उधर दिक्कत मारते हो, लोन दे दिया, अब उसको इंटरेस्ट देना है उस पर। मुझे बताओ, क्या वो पी एन एल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए? क्या वो पी एन एल एप्रोप्रिएशन में आना चाहिए? हाँ सर, आना तो चाहिए, लोन है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी तो पार्टनर का हक ही है। बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे फिर से वो कैटेगरी को फेल कर रहा है। मैंने क्या बोला? उनकी सर्विसेज के बदले, पार्टनर की सर्विसेज के बदले, उसके कैपिटल के बदले, या फिर उसके किसी रिजर्व, यही तीन चीज़ें इसमें आ सकती हैं। ठीक है, तो देखो ये सर्विस तो है नहीं, ये कोई सर्विस देना हुआ? बॉडी से सर्विस दे रहा है कोई? नहीं सर। कोई अपनी नॉलेज शेयर कर रहा है? नहीं सर। तो बच्चे कैपिटल में आता है? नहीं सर। तो क्या ये कोई रिजर्व लग रहा है? नहीं सर। तो किस में आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। टू क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, ठीक है। लास्ट बोला है वेजेस। ये कौन बता रहा है मुझे? जो बताएगा ना उसको मैं एक डिस्काउंट दूंगा। जब वो मेरे से पढ़ने आएगा ना तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। कौन बता रहा है? तो एक बच्चे का देखो आंसर क्या आ रहा है। कौन कह रहा है मेरे से? बच्चे कह रहे हैं सर प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो। अगर बच्चे आपका आंसर प्रॉफिट एंड लॉस है, तो मुझे कहना ये पड़ेगा कि आपके ना कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही गलत चल रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट। ट्रेड आपने 11th में शायद ठीक से पढ़ाई नहीं की है। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चे वेजेस आता था, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्टली रिलेटेड टू फैक्ट्री है। ठीक है, ये किसी में नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। सर अब तो आप कुछ भी दे दो, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, हम कर लेंगे। हाँ बच्चे, अब आप आराम से कर लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। तो अभी कराते हैं आपको एक एग्जाम्पल और, ठीक है, उसके बाद कुछ होमवर्क। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कराना है बस। ये मैं मिटा रहा हूँ बच्चे पूरा। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेरी हो पूछ लेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कराने जा रहा हूँ आपको, बस एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चे, एग्जाम्पल कर रहे हैं हम लोग जल्दी से। ठीक है, एक एग्जाम्पल और करेंगे आज। चलिए, एग्जाम्पल क्या है? कैपिटल है, ए और बी दो पार्टनर हैं, इसके 10 लाख, इसके 5 लाख। ठीक है, अब देखो इसकी डीड में ना कुछ बातें लिखी हैं, डीड में, पार्टनरशिप डीड में। क्या बातें हैं सर? पार्टनरशिप डीड में कुछ बातें रखी हैं। बोल रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 का है। ठीक है, सैलरी टू ए 50,000। ठीक है,
बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी 20,000। नेट प्रॉफिट ऊपर गिवन है बच्चे, नेट प्रॉफिट गिवन है ऊपर, नेट प्रॉफिट ऊपर गिवन है। बस मैं इंक डाल रहा हूँ बच्चों। नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट कितना है सर? नेट प्रॉफिट है आपका 5 लाख। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मैनेजर कमीशन, $5,000। ठीक है, बोला है प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, यही बनाना है आपको, बहुत छोटा सा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं बच्चे। बस लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या बना रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखते हैं किस बच्चे ने रटा नहीं है और किसने रट लिया। चलिए, मुझे प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट कितना है? 5 लाख। 5 लाख का आपका बच्चे प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट। क्या मैं 5 लाख लिख दूं यहाँ पे? क्या मैं ये 5 लाख रुपए यहाँ लिख दूं? हाँ सर लिख दो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं लिख सकता बच्चे। रीज़न क्या है? देखो यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी। क्या ये सर्विसेज है? क्या ये कैपिटल है? या ये कोई रिजर्व है? सर ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। तो क्या ये यहाँ पे आना चाहिए? ये अगर दिया हुआ है इट मीन्स ये अभी तक इससे डिडक्ट नहीं हुआ है। मतलब बच्चे जब प्रॉफिट एंड लॉस बना होगा ना, तो ये हमने माइनस नहीं किया होगा उसमें से, और जब माइनस नहीं किया है तो ये आपके पास करेक्ट प्रॉफिट नहीं आया है वहाँ से। आपको पहले उसे करेक्ट करना पड़ेगा। ये जो मैनेजर का कमीशन है ये भी माइनस नहीं हुआ है, तो क्या ये करेक्ट प्रॉफिट हो सकता है? नहीं सर, नहीं। तो क्या करें सर? बच्चे कुछ मत करो, बस मेरे साथ एक बनाओ वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट 1। इसमें क्या लिखोगे? देखो इसमें क्या लिखोगे, बोलो NP ड्यूरिंग द ईयर